हेलो फ्रेंड्स, विद्या स्टडी फॉर यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आज हम फिर से लेके आए थे वास्तविक संख्या। क्वेश्चन नंबर 30 तक हम पिछला वीडियो में बता चुके हैं। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देख लें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ बढ़े, आपका समझ बढ़े। ठीक है, तो चले क्वेश्चन नंबर 31 को बनाते हैं। देखिए, दो क्रमिक सम संख्याओं के मास होगा तो क्या होगा। दो क्रमिक सम संख्या देखना है हमको। ठीक है, तो दो क्रमिक सम संख्या, कोई भी दो क्रमिक सम संख्या उठा सकते हैं आप। चलिए उठाते हैं। हम लेते हैं यहाँ पर 4 और 6 को। 4 6 ले। ठीक है, दो क्रमिक सम संख्या होगी आपका। इसका हम बनाया मस निकालना है। ठीक है, मस बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाता है, देखिए अब 2 का 4 का हम गुणनखंड करते हैं। 2 गुना 2। ठीक है, और यहाँ 6 का गुणनखंड कीजिए आप। 6 का गुणनखंड यानी 6 का गुणनखंड 2 गुना 3 हुआ। तो अब देखिए कॉमन क्या मिल गया। तो इस तरह हम देख रहे हैं HCF मेरा बन गया कितना, 2। ठीक है, इस तरह ऑप्शन नंबर आपका ए में 2 आंसर है। ठीक है, आगे बढ़े तो देखते हैं 32। ठीक है, अभाज्य संख्याओं की संख्या अपरिमित रूप से है। मतलब क्या है, तो अभाज्य संख्याओं की संख्या अपरिमित रूप से है। तो अब देखिए, अब हम पहले भी बता चुके हैं आपको कि अभाज्य संख्या किस प्रकार के होते हैं। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, तो ये तो बढ़ते चले जाएगा। आपका कोई लिमिटेशन नहीं है कि कहीं आके रुक जाए, या फिर यहाँ ऑप्शन में आपको दे के रखा है। देखिए मतलब बढ़ते चले जाएगा, आगे बढ़ते जाइएगा और मिलते चले जाएगा आपका अभाज्य संख्या। तो इस तरह आप देखिए अपरिमित रूप से अनेक, यानी ऑप्शन नंबर बी में आंसर है। ठीक है, आगे चले देखिए क्वेश्चन नंबर 33 पाई बट्टे 2 है। तो हम पहले भी बता चुके हैं पाई के विषय में। अगर आप पिछला वीडियो देख लीजिएगा तो पाई के विषय में अच्छी तरह से आपको समझ बढ़ जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और हम बताए थे पिछला वीडियो में, और 22/7 जो होता है ये परिमेय संख्या होता है, जबकि आपका पाई ये परिमेय संख्या होता है और ये अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो इस तरह आप देखिए कि पूरे डिटेल्स में हम बताए हैं, आपको देख लेना चाहिए वो वीडियो। ठीक है, अब यहाँ भी देखिए कि जैसे 22 क्या है, 7 क्या है। किसी भी वृत्त में अगर हम उठाने जाएंगे, वृत्त का परिधि अगर लेते हैं तो वो 22 यूनिट होना चाहिए, और उसका जो व्यास होता है वो 7 यूनिट होना चाहिए। इसी का मतलब परिधि और व्यास का जो बट्टा है, बट्टे में करके रखे, इसी का ये 22/7। ठीक है, तो इस तरह हम यहाँ इसको कहेंगे अपरिमेय संख्या, इसको बोलेंगे परिमेय संख्या। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पर हम पहले भी बताए कि अपरिमेय संख्या में अगर हम गुना करते हैं किसी भी संख्या से तो अपरिमेय में बदल दिया जाता है। भाग में भी अगर भाग भी करते हैं किसी संख्या से अपरिमेय में तो हमको अपरिमेय ही मिलता है। इस तरह यहाँ पर देखिए पाई एक अपरिमेय संख्या है, तो उसको 2 से भाग दे तो क्या मिलेगा हमको, देखिए अपरिमेय संख्या मिलेगा। तो इस तरह यहाँ सम संख्या नहीं होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा, अपरिमेय संख्या हो गया। यहाँ ऑप्शन नंबर सी में आपका आंसर है, अपरिमेय संख्या। समझे। ठीक है, अब चले क्वेश्चन नंबर 34 में। ठीक, दो परिमेय संख्याओं के बीच की कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो आप पहले भी हम बता चुके हैं इसको कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत मतलब लिमिट नहीं है उसका, मतलब परिमेय संख्या का। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पर देखिए आप परिमेय संख्या निकालने की बात आ जाता है, तो आप जब निकालिएगा दो परिमेय संख्या के बीच की तो उसमें मिलते चले जाएगा, बढ़ते चले जाएगा। आपका लिमिट नहीं है कि को मतलब कम होने का, वो आगे बढ़ते चले जाएगा। जितना छोटा कीजिएगा उतना छोटा होते चले जाएगा, इसका सीमा नहीं है। इस तरह हम ऑप्शन नंबर डी में आपका आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में 1440 में 2 के कितना घात हो सकते हैं। तो इसको बना के चलेंगे, तो चलते हैं देखते हैं, यहीं पर बना लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप 1440 का गुणनखंड कीजिए। ठीक है, 2 से भाग लगाइए, काहे कि अंत में 0 है इसलिए। तो यहाँ 7 दूनी 14 हो गया, 2 20। ठीक है, फिर 2 से लगाइए, 3 दूनी 6, यहाँ हो गया 1 12, 6 दूना 12, अब यह 0 आ गया। ठीक, फिर 2 से लगाइए, 18 दूना 36। ठीक है, फिर 2 से लगाए, 9 दूना 18। ठीक, फिर 2 से लगाए 45, आ गया ना। अब 3 से लगाइए, 3 से क्या हो गया, 15 45। ठीक है, अब यहाँ फिर 3 से लगाइए, ये 5 15। अब देखिए यहाँ पर ये जो पूछा है कि 2 की घात कितना है, तो अब हम ये है यहाँ पर ये कह सकते हैं कि
1440 गुणनखंड कर लीजिए। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 ठो है, तो यहाँ 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5, इस तरह आप कहिए 2 पर पावर 5 गुना 3 पर पावर 2 गुना 5। तो हम यहाँ क्या पूछा है, देखिए 2 के कितने घात है, तो हम 2 को पकड़ेंगे। अब देखिए यहाँ 2 के 5 घात, ठीक है। तो इस तरह ऑप्शन नंबर डी में आंसर है, ठीक। तो चले क्वेश्चन नंबर 36 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए क्या दिया है, 3 प्लस √3 इंटू 3 माइनस √3 एक संख्या है, वो कौन सा संख्या है। अब यहाँ पर ये दिमाग लगाना है कि ये किस तरह से पूछा गया है, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ मिला के, अगर हम लोग देखें a प्लस बी का होल स्क्वायर भी पर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर पर है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। बस इस फार्मूला पे आप आ जाइए, बन जाएगा। या फिर आप डायरेक्ट भी गुना करके देख सकते हैं क्या होता है इसमें, ठीक। तो देखते हैं, इसमें कुछ नहीं करना है, इसी पे बैठा देना है। देखिए यहाँ वाला ए वाला है यहाँ, और इसका देखिए माइनस वाला यहाँ है, और इसका फार्मूला जब इतना बना है बस इसी पे बैठा देना है, कुछ नहीं करना है। तो यहाँ क्या करना है, 3 पे स्क्वायर डालिए, माइनस √3 पे स्क्वायर डालिए, तो यहाँ क्या हो जाए 3 3 9 हो गया। और यहाँ देखिए किसी भी अंडर रूट में अगर स्क्वायर डालते हैं तो अंदर वाला मान बदलता नहीं, जितना है उतना ही रहता है। तो यहाँ क्या है 3 है, बस 3 ही रहेगा ये, ठीक। अब यहाँ क्या हो गया, 9 में से 3 गया 6 हो गया। बस अब देखिए 6 तो क्या हो गया, परिमेय संख्या है, तो 6 बटे हम 1 कर सकते हैं। अब देखिए विषम संख्या भी नहीं, सम संख्या भी नहीं, सम संख्या तो है पर पट्टे है ना, इसको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ परिमेय संख्या को दर्शाता है, क्या है p बट्टे मतलब p बट्टे q, ठीक है, जहाँ पर q बराबर 0 नहीं। तो इस तरह ये वाला आंसर आपका है। तो यहाँ क्या हो गया आपका परिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर सी में आंसर है, ठीक है। तो आगे चले क्वेश्चन नंबर 37, ठीक। परिमेय संख्या 2 पर q और बट्टे 2 पर फिर q इंटू r। तो बट्टे में जो है ये क्या दिखा रहा है, हम लोग फार्मूला में पढ़े कि यहाँ पर देखिए कोई भी परिमेय संख्या लीजिए, उसका हरों का गुणनखंड अगर 2 पर पावर m और 5 पर पावर n निकल जाए तो ये क्या हो जाता है, इसका जो परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार है ये शांत होता है, ठीक है। क्या होगा, शांत होगा। तो यहाँ पर तो स्पष्ट रूप से देखा जाता है 2 पर पावर 3 है और 5 पर पावर आपका 2 है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि यह संख्या जो है, यह परिमेय संख्या जो है यह शांत है, और ऑप्शन नंबर ए में आंसर है, ठीक है। तो आगे चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 38 में ये है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग या फिर अंतर क्या होगा। तो अब देखिए हम पहले भी बता चुके हैं कि अपरिमेय संख्या में अगर जोड़ना है या घटाना है या गुना करना है या भाग करना, वो टोटल में आपको परिमेय संख्या ही देगा। तो हम यहाँ देखते हैं कोई भी संख्या अगर उठा लेते हैं, अब मान लीजिए कि एक परिमेय संख्या 3 ले लिए और इसी में अपरिमेय संख्या √3 ले लीजिए। चलिए अब देखिए ये क्या है, ये टोटल में टोटल आपको दिखा रहा है क्या चीज़ का, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। आप इसको बना के भी देखिएगा तो आपका यही आएगा आंसर, ठीक। तो इस तरह ऑप्शन नंबर आप देखिए, ऑप्शन नंबर इसमें, ठीक है 38 का है, हाँ 38 का है। तो पूर्ण संख्या नहीं होगा, सम संख्या नहीं होगा, परिमेय संख्या भी नहीं, अपरिमेय संख्या, यानी ऑप्शन नंबर डी में आंसर है, ठीक है। तो अब देखिए अभी इसको देखिए क्वेश्चन नंबर 39। तो क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है कि 1.34 किस रूप में है। तो अब टोटल देखिए यहाँ पर, यहाँ ऑप्शन देखिए अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या और नन अवधिज यहाँ पर दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ टोटल क्या करना है, 1.34 है, पॉइंट उड़ा दीजिए और यहाँ 100 आ गया। तो यहाँ क्या हो गया 134 बट्टे 100। तो ये पी क्यू के रूप में है, और जहाँ क्यू बराबर 0 नहीं है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, ये परिमेय संख्या हो गया। इस तरह आपका आंसर क्या हो जाता है,
ऑप्शन नंबर बी में आंसर है। ठीक है, अब आगे चलिए। ये बोलता है 196 और 38,220 का एससे निकालना है। तो बस टोटल यहाँ यहीं पर बना लीजिए। अब देखिए 196 बराबर 1 गुना 196 कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर 38,220 को यानी 195 गुना 196 कीजिए। और यहाँ पर देखिए इतना गुना करने पर आपका गुणनखंड है ये, और गुना करने पर आपका 38,220 ही मिलेगा। इस तरह देखिए क्या मिल गया आपको, कॉमन मिल गया। तो कॉमन कितना मिल गया आपको 196। तो यहाँ पर HCF 196 आंसर होता है। इस तरह ऑप्शन नंबर आपका कितना में बी में आंसर है। ठीक है, तो चले क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 41 में है 135 और 225 का HCF है। अब इसको बना के चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या करते हैं देखिए। तो सबसे पहले तो आप इसका गुणनखंड निकाल लें। 135 का गुणनखंड ऐसे भी निकाल सकते हैं आप। ठीक है, 3 से भाग लग रहा है, 3 से लगाइए, 4 तिया 12 और एक बचा यहाँ 5 तिया 15, फिर 3 से जाएगा 15 तिया 45, फिर 3 से जाएगा ये 5 तिया 15, पूरा कट गया। अब चलिए आगे देखते हैं 225। अब यहाँ क्या 225 किसको भी काटिए, ये भी 3 से जा रहा। तो यहाँ क्या 7 तिया 21, एक बचा 5 तिया 15, फिर 3 से 25 तिया 75। ठीक है, तो इस प्रकार देखिए 5 25 यहाँ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमको क्या करना है देखिए 135 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5। ठीक है, और यहाँ 225 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। कॉमन क्या मिला 3, ये 3 मिला और ये 5 मिला। इस तरह HCF क्या हो जाता है देखिए 3 गुना 3 गुना 5 45 आंसर। ठीक, तो इस तरह ऑप्शन नंबर बी में आपका आंसर है 45। ठीक है, तो चले अब देखिए इसको अच्छी तरह से समझिएगा। तो यहाँ देखिए क्या पूछा है 0 और यहाँ पर 6 जो दिया है, इसमें जो ऊपर में एक रेखा देख रहे हैं, इसका मतलब हुआ जिस संख्या में अगर लग जाए इस तरह का, तो ये संख्या को दिखाता है कि ये संख्या 6 जो है आते रहेगा, ये रुकने का नाम नहीं है, एकदम जहाँ तक जाए वो आते रहेगा, बार बार रिपीट होगा इस तरह का। ठीक है, इस तरह का संख्या है 6 बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसको हमको बनाना है आगे, इस तरह का आगे चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखें माना कि, अब देखिए माना कि x बराबर 0.6 पर डैश, ऊपर देखिए यहाँ ये जो है एक रेखा के जैसा है। ठीक है, इसको मान ले। तो अब इसका मतलब अभी कि यहाँ पर 6 आते रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर इतना आ गया। अब देखिए यहाँ पर एक अंक पर डैश है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको कितना संख्या से गुना करेंगे। तो यहाँ क्या करना है, तो दोनों साइड को गुना करना है 10 से। तो दोनों साइड जब गुना करते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ x आवर लिख के हो गया, तो दोनों साइड गुना कीजिए। तो दोनों साइड गुना किए तो यहाँ कितना हो गया 10x, और यहाँ क्या हो जाता है 6.6666 आते रहेगा इस तरह। ठीक है, अब देखिए आवर, यहाँ भी आवर कर लिए 10x और यहाँ 6 प्लस 0.666 करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो आप आगे देखिए हम माने हैं कितना, इतना ध्यान दीजिए इस पे। तो यहाँ क्या करना है आवर 10x और यहाँ 6 प्लस x हो जाएगा, कहा कि इतना बराबर x माने है, तो ये इतना का मान जो है यहाँ पर बैठा दिया हम आवर 10x। अब यहाँ क्या हो गया, हाँ माइनस x हो जाएगा और यहाँ 6 रह जाएगा। आवर ये 9x बराबर 6, इसलिए x बराबर 6/9। तो 3 से घटाइए, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, इस तरह 2/3। तो 2/3 क्या है, ये परिमेय संख्या का है कि ये p/q
क्यू को दर्शाता है, जहाँ क्यू बराबर 0 नहीं है। तो इस तरह की क्या है, ये परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में परिमेय संख्या आंसर है। आई होप कि आप समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।